नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग शुरू करने वाले हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला पूरा शुरू से देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम लोग देखेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। अब अगर आपसे पूछा जाए वर्ड क्या है, वर्ड को ही क्या कहते हैं हम लोग, ध्वनि कहते हैं। चाहे वर्ड कह लीजिए, चाहे क्या कह लीजिए, इसी को ध्वनि कह लीजिए। अब जो ध्वनि या वर्ड होता है, उसी को अगर एक माला में, एक क्रम में, एक सूत्र में पिरो दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, माला। माला जिस प्रकार से फूलों को पिरो के कतार में रख के क्या बनाई जाती है, माला। वही यहाँ विमाला मतलब क्या होगा, उनको क्रम व्यवस्थित यानी सुव्यवस्थित क्रमबद्ध कर दिया जाए, वही क्या कहलाएगा, माला कहलाएगा। अब साथियों देखेंगे, हिंदी में वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया। पहला भाग जो होगा और ये वाला दूसरा भाग अपना हो जाएगा। पहले भाग को हम लोग कहेंगे स्वर और दूसरा जो भाग हो जाएगा अपना व्यंजन हो जाएगा। व्यंजन यानी हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक होगा स्वर और दूसरा क्या हो जाएगा, व्यंजन। साथियों, अगर हम लोग स्वर की बात करें तो स्वर अपने होते हैं 11। कितने होते हैं, 11। और कुल की बात किया जाए तो दो होते हैं अयोग वा। अयोग वा ये मिला के हो जाएगा 13। लेकिन आपसे स्वर कभी भी पूछा जाएगा तो कितने होते हैं, 2। और ये अयोग वाक क्या क्या होते हैं, एक होता है अंक और दूसरा क्या होता है आहा। इन दोनों को अयोग वाक कहते हैं। अयोग वाक क्या है, जो योग ना होने पर भी साथ आ जाए, लग के बोले जाए, वो क्या कहलाएंगे, अयोग वाक। अयोग वाक 2 होते हैं, एक अंक, एक क्या होता है, आहा होता है। ये कुल मिला के हो जाएगा 13। क्योंकि आ से लेके आहा तक कुल 13 होते हैं। लेकिन अगर स्वर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आपको बताना है, क्या बताना है, 11 बताना है। ये जो होते हैं स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, क्योंकि ये देखिए ये अनुसार है। ये वाला आहा जो लगा हुआ है, ये आ और अंक की बिंदी से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या है, स्वर है। और ये वाला स्वर नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ये आ क्या है, स्वर है। और ये वाला जो ये दोनों बिंदी है, ये स्वर नहीं है। तो यानी ये स्वर भी है और स्वर नहीं भी है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाक कहा जाता है। बाकी इसमें स्वर है। आ से लेके अव तक की मात्राएं इसमें अव तक की आती हैं। अब इसमें बात करेंगे स्वर की कितनी मात्राएं होती है। स्वर की 10 मात्राएं होती है। क्यों 10 होती है, देखिए आप। आ से लेकर हम अगर अव तक लिखें, आ ई उ ऊ री हो गया, ए ओ औ। देखेंगे इसकी मात्रा नहीं होती है, इसकी मात्रा हो जाएगी छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ये हो गया अपना औ की मात्रा। देखेंगे साथियों यहाँ पे एक मात्रा नहीं, ये पूरा टोटल 11 है। 11 है। लेकिन इसमें से देखेंगे मात्राएं की कितनी होती है, 10 होती है। आपसे पूछा जाए स्वर की कितनी मात्राएं होती है, आपको बताना है 10। पूछा जाए कितने स्वर होते हैं, आपको बताना है कितने होते हैं, 11। पूछा जाएगा कुल स्वर कितने होते हैं, तब आपको 13 बता देना है। ये अयोग वाक को भी जोड़ के आपसे सिर्फ स्वर पूछा जाए तो 11 बताना है। कुल स्वर कितने होते हैं तो आपको 13 बताना है, अयोग वाक को जोड़ के। आपसे मात्राएं पूछी जाए तो मात्रा कितनी होती है, 10 होती है। क्यों, क्योंकि छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। साथियों आगे हम लोग अगर इधर यहाँ पे बात करें, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। क्या क्या देखेंगे, ये छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये क्या होंगे, लघु स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लघु स्वर। यानी इनको भी दो भागों में बांटा जाएगा। जो स्वर है, स्वर को कितने भागों में बांटा जाएगा, दो भाग में। और क्या क्या होगा, एक लघु स्वर होगा, बाकी ये वाला, ये सब क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, 4 हमारे पास लघु स्वर है, तो कितने हमारे पास दीर्घ स्वर हो जाएंगे, 7। क्योंकि टोटल 11 है। अगर 4 लघु स्वर निकाल दिए तो कितने हमारे पास दीर्घ स्वर बचेंगे, 11 बचेंगे। इसको मिटा के फिर से इसको ट्री मेथड पे लगाते हैं ताकि सबका सब हो पाए। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा गया। एक क्या होगा, लघु स्वर होगा, लघु स्वर। एक क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा, दीर्घ
अब लघु स्वर में आ जाएगा छोटा, छोटी, छोटा ऊ, और क्या आ जाएगा, री आ जाएगा। दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, फिर क्या हो जाएगा, ए, ओ, और क्या हो जाएगा, औ। अब अगर ध्यान से देखें तो ध्यान से आप समझिए, स्वर को दो भागों में बांटा गया, एक लघु स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। लघु स्वर में हो गया आ, ई, उ, री हो गया, और दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। इसको भी दो भागों में बांटा जाएगा। एक होगा साथियों अपना मूल दीर्घ स्वर, क्या होगा, मूल दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और दूसरा होगा क्या, संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। क्या होगा, एक होगा मूल दीर्घ स्वर, ऐसे मूल दीर्घ स्वर जो किसी और से मिलके नहीं बनाए, यानी स्वयं से मिलके बने, वो क्या कहलाएंगे, मूल दीर्घ स्वर। क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा बड़ा, बड़ी, और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, बड़ा, बड़ी, और क्या हो जाएगा, बड़ा। तो मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3। यहाँ पे पूछा जाएगा लघु स्वर कितने होते हैं, 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3, और संयुक्त दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 4। कैसे होंगे, यहाँ पे देखिए क्या क्या हो जाएगा, ए, और क्या हो जाएगा, ओ, और क्या हो जाएगा, औ। अब देखिए कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब ए बनेगा ये किससे मिलके बनेगा, आ प्लस ई से मिलके बनेगा। अब अगर ऐ की बात करें हम लोग, ऐ किससे मिलके बनेगा, आ प्लस ए से मिलके क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। बात करें ओ किससे मिलके बनेगा, आ प्लस ऊ से मिलके बनेगा। अब बात करें औ किससे मिलके बनेगा, आ प्लस ओ से मिलके बनेगा। क्या हो जाएगा, औ। देखेंगे यहाँ पे जो है दो स्वर मिलके ये वाला स्वर बना रहे हैं, तो जब भी दो स्वर आपस में मिलते हैं उसको कहते हैं संयुक्त। जब भी दो हो जाए आपस में उसको क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। इसलिए ये वाला क्या हो गया, संयुक्त दीर्घ स्वर, ये वाला क्या हो गया, मूल दीर्घ स्वर। ये क्योंकि जब भी बनेगा आ प्लस आ से मिलके बनेगा ये वाला, ई प्लस ई से मिलके बनेगा ये वाला, उ प्लस उ से मिलके बनेगा, स्वयं से मिलके बना है, इसलिए इसको कहेंगे मूल दीर्घ स्वर। और ये वाला दो अलग अलग स्वरों से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे संयुक्त दीर्घ स्वर। साथियों अगर इधर हम लोग चले आए, इस व्यंजन को जो है कई भागों में बांटा गया, अलग अलग टाइप से आपसे पूछेगा। पहला आपसे जो पूछेगा, जो पहले टाइप में आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा कुल व्यंजन पूछेगा। अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको बताना है 39। कितना बताएंगे, 39। बाद में हम लोग बात करेंगे कि कैसे 39 हो गया। आपसे दूसरे नंबर में अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको बताना है 33। कितना आप बताएंगे, 33। कुल व्यंजन पूछे आपसे तो 39 बताना है, मूल व्यंजन आपसे पूछे तो 33 बताना है। तीसरे नंबर पे आपसे पूछ ले स्पर्श व्यंजन, आपसे पूछ ले क्या पूछ ले, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन आपसे जब पूछा जाए तो आपको बताना है 25। कितना बताना है, 25। ध्यान से समझिए, जब आपसे कुल व्यंजन पूछ ले तो 39 बताना है, मूल व्यंजन पूछे तो 33 बताना है, स्पर्श व्यंजन जब पूछ ले आपसे 25 बताना है। और जब साथियों आपसे पूछ ले अंतस्थ व्यंजन, क्या पूछ ले, अंतस्थ व्यंजन, आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछ ले तो आपको 4 बताना है। कितना बताना है, 4। आपसे जब अंतस्थ व्यंजन पूछे तो कितना बताना है, 4। जब आपसे ऊष्म व्यंजन पूछ ले, क्या पूछ ले, ऊष्म व्यंजन, तब भी आपको कितना बताना है, 4। हम लोग सब बात करेंगे क्या होते हैं, मतलब कुल व्यंजन जब पूछे 39, यानी कौन कौन से व्यंजन ऐसे हैं उनको जोड़ के हम लोग 39 कर लेते हैं। मूल व्यंजन जब पूछा जाए तो 33, यानी किन किन व्यंजनों को छोड़ दिया जाता है जो 33 हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं हम लोग बात करेंगे, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। बहरहाल इसकी गिनती याद रखिए, कुल व्यंजन होते हैं 39, मूल व्यंजन होते हैं 33,
स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। ठीक है, आगे आपसे पूछ ले छठा नंबर पे, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो भी आपको बता देना है 4। अब अगर बात करें यहाँ पे ये कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो देखिए 36, यानी का से लेके ज्ञा तक 36 हो गया। कितना हो गया ये वाला? 36। और 3 क्या क्या जुड़ जाएगा? देखिए एक होता है डा और एक होता है ढा, यानी जिसमें बिंदी लगी होती। एक और क्या हो जाएगा? सरा। ये तीनों मिलके, यानी ये तीनों मिलके क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो अगर 36 में हम लोग 3 जोड़े तो क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा कि नहीं? का से लेके गया तक 36 हो गया। डाढ़ा और सरा, डाढ़ा और सरा, ये दोनों कहलाएंगे उच्छिष्ट व्यंजन। क्या कहलाएंगे? उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। जब हम लोग डा ढा लिखते हैं तो डा और ढा ये लिखते हैं, एक बिंदी वाला। ये देखिए ये हो गया, और एक होता है डा ढा। यहाँ पे जब बिंदी लग जाती है यहाँ पे ये वाला क्या कहलाता है? अपना उच्छिष्ट कहलाता है। वही वाला यहाँ लिखे हैं। ये कि ये वाला डा ढा होता है, ये कि ये वाला होता है। ये दोनों क्या कहलाता है? उच्छिष्ट व्यंजन। ये डा ढा और ये सरा वाला मिलके क्या हो गया? 39 हो गया साथियों। अगर 33 की हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें हम लोग छोड़ देते हैं? ये डा ढा सरा, डा ढा और सरा, और क्या छोड़ देते हैं? छत त्रंग ज्ञा, ये सभी हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर 6 हम लोग छोड़ दिए तो कितना हमारे पास बचेगा? 33। ये टोटल कितने हैं? 6 है अपने पास। अगर 6 को हम छोड़ दें, क्योंकि देखिए ये वाला उच्छिष्ट, ये वाला आया हुआ है बाद में आया। मूल मतलब क्या होता है? जो पहले से ही हो। तो डाढ़ा ये बाद में आया। सरा वाला देखेंगे ये भी जुड़ के बना, ये संयुक्त व्यंजन है। ये वाला भी संयुक्त व्यंजन, ये त्रा वाला संयुक्त व्यंजन, और जा वाला क्या होगा? ये संयुक्त व्यंजन होगा। स्पर्श व्यंजनों की बात करें हम लोग तो देखिए का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जितने भी वर्ण आएंगे, जितने भी ये वर्ण आएंगे, वर्ण मतलब क्या होता है? वर्ण में दोनों होते हैं, ये स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो जितने व्यंजन आएंगे का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, यानी काखा गागा अंगा, चाचा जाजा इया, टाठा डाडा, ताथा दादा ना, पापा बाबा माँ, ये पूरा क्या हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25। एक वर्ग में आते हैं 5, और 5 वर्ग में कुल कितना हो जाएंगे? 25। का वर्ग से लेकर 25 पा वर्ग तक जितने भी व्यंजन होते हैं वह सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की तो साथियों ये होता है या, रा, ला, व। अगर ये क्रम से आपसे पूछ लिया जाए तो कभी भी क्या बताएंगे? या, व, रा, ला। अगर आपसे कभी भी या रा लावा का क्रम पूछ लिया जाए तो क्या आप करेंगे? या, व, रा, ला, या, व, रा, ला। ये क्या होगा? ये वर्णमाला के अनुसार क्रम होगा। अगर आपसे कभी या रा लावा का क्रम पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? या, व, रा, ला हो जाएगा। आपसे जब भी ऊष्म व्यंजन पूछ लिया जाए तो क्या होगा? सा, 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 और क्या हो जाएगा? हा। ये तीनों सा और हा मिला के क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। जब भी आपसे संयुक्त व्यंजन पूछ लिया जाए, छत त्रंग ज्ञा, और क्या हो जाएगा? स्रा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अपना संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। क्या क्या? छत त्रंग ज्ञा स्रा हो जाएगा। अब साथियों मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बचा है आपका। आपको जो है यहाँ पे उच्छिष्ट व्यंजन भी बता दिए, अयोगवाह यही बता दिए थे। अयोगवाह क्या क्या होगा? अंक हा होगा। स्वर में बात कर लिए थे 11 स्वर का, आ से लेके क्या हो जाएगा? ओ तक हो जाएगा। ये 11 स्वर अपने हो जाएंगे। आ से लेके कहाँ तक जाएगा? ओ तक जाएगा। बात करेंगे स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं तो 10 मात्राएं होती हैं। कुल स्वर कितने होते हैं तो 13 होते हैं। 13 कौन से मिला के होते हैं? 2 अयोगवाह को मिला के क्या हो जाता है? 13। अगर अयोगवाह को निकाल लें, हम सिर्फ स्वर पूछ लें या मूल स्वर पूछ लें तो आपको हमेशा बताना है 11। कुल व्यंजन की संख्या पूछ लिया जाए तो 39 बताना है। मूल व्यंजन पूछा जाए तो 33, स्पर्श व्यंजन पूछा जाए तो 25, अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए तो 4, ऊष्म व्यंजन पूछा जाए तो 4, संयुक्त व्यंजन पूछा जाए तो 4। आपसे पूछ ले मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो 3, क्या होगा? बड़ा, बड़ी, बड़ा। आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो 4, क्या क्या हो जाएगा? ए, ऐ,
ओ औ। ये हो जाएंगे 4, 4 3 हो गया 7। आपसे और पूछ रहे हैं लघु स्वर कितने होते हैं तो बताना है 4, दीर्घ स्वर कितने होते हैं 7, क्योंकि 4 को निकाल लेंगे 11 में से तो 7 बचेगा आपके पास। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते, अगले दिन इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। धन्यवाद।